प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, कुलपति बस्तर विश्वविद्यालय, अपने सभी छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों और कॉलेज के सभी प्राचार्यों से अनुरोध करता हूं कि कोरोना के द्वितीय महामारी संक्रमण में काल में वैक्सीन लगाने का कार्य ज़रूर करें, दूसरों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। सभी छात्रों से अनुरोध है कि वो आगे आएं और जिस गांव से वो संबंधित हों वहाँ के सरपंच के साथ मिलकर के पूरे गांव में मुनादी करें कि गांव के सभी नागरिक जितना शीघ्र वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार उसको लगवा लें। वैक्सीन ही सुरक्षा है कोरोना के विरुद्ध में। कोरोना के विरुद्ध ये शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है और इसके कारण अगर कभी संक्रमण अगर हो भी जाए तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। मित्रों, अपने राष्ट्र की जनसंख्या 136 करोड़ से ज़्यादा है और इसमें युवाओं की संख्या 69% से ज़्यादा है। हमारे युवा हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। हमारे राष्ट्र पर बहुत से राष्ट्र ऑलरेडी हमेशा देख रहे हैं कि किस तरह से ये कोरोना के विरुद्ध लड़ते हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी की देखरेख भी हमारे राष्ट्र को ही करना है। इसलिए सभी राष्ट्र हमारे छात्रों से अनुरोध है कि वे और सभी एनएसएस के स्वयंसेवकों से अनुरोध है कि वे भी आगे आएं और प्रत्येक छात्र 10 छात्रों को कोरोना की महामारी से अवगत कराए। कोई भी व्यक्ति अगर इससे भयभीत हो रहा हो तो इसे मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ करें और बाहर आने में सहायता करें। अगर सराउंडिंग में अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना से ग्रसित हो गया है तो उसके दवा का इंतजाम करें और अगर परिवार में भोजन बनाने लायक कोई नहीं है तो भोजन बनी हुई भोजन को पहुंचाने का कार्य करें। मित्रों, विवेकानंद के अनुसार मानव सेवा ही राष्ट्र सेवा है। सभी व्यक्तियों को इस महामारी के काल में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और ये सहयोग केवल वैक्सीन लगाने से ही हो सकता है। अतः किसी को अगर भ्रम हो तो उसे दूर करना चाहिए। मैं खुद वैक्सीन के 2 डोज को ले चुका हूँ और स्वस्थ हूँ। भारत में कोवैक्सीन, कोशील्ड और स्पुतनिक वैक्सीन के रूप में हैं। जिस भी प्रदेश में जिस तरह का वैक्सीन उपलब्ध है उसके दोनों डोज को लगाना है। इसका ध्यान रखना है कि पहला डोज जिस वैक्सीन का लगा हो वही डोज दूसरा भी लगना चाहिए। गांव में बहुत भ्रम की स्थिति है और बहुत लोग कोरोना से बहुत ही माइल्ड ग्रसित हैं। अगर उनकी दवा की व्यवस्था कर दी जाए, उनके बुखार आने पर पैरासीटामोल की व्यवस्था कर दी जाए, उनके विटामिन को डी को इंक्रीज करने के लिए उनको धूप में खड़ा होने की सलाह दे दी जाए और उनके विटामिन सी को इंक्रीज करने के लिए नींबू पानी पीने के लिए और दूसरी चीज़ों को करने के लिए सलाह दी जा सके तो दिया जाना चाहिए। सभी लोग बुरी तरह से कोरोना से ग्रसित नहीं हैं, अतः उनको मनोवैज्ञानिक रूप से हमें तंदुरुस्त करना है और उनको घर में ही आइसोलेट रहने की सलाह देना है और निश्चित रूप से ऐसा सलाह दे करके हम समाज की सेवा कर सकते हैं और बहुत लोगों का जो हॉस्पिटल में भीड़ है उसको होने से बचा सकते हैं। मित्रों,
यही समय है जब मानव सेवा के लिए हमें आगे आना चाहिए। मैं बस्तर के सभी छात्रों से, स्वयंसेवकों से, एनएसएस के स्वयंसेवकों से, अध्यापकों से, प्राचार्यों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने चारों ओर सभी लोगों को ज्ञानवर्धित करें, कोरोना की महामारी से अधिक जानकारी दें, जिससे कि इस महामारी से बाहर निकलने में उनकी सहायता हो सके। अंत में मैं ये कहूँगा कि आज के समय में जब भी बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें और हमेशा भीड़ भाड़ की जगह से दूर रहें और 6 फीट से ज़्यादा की दूरी हमेशा बना के रखें। और जब तक कोई काम ना हो, आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। परिवार की सुरक्षा समाज की सुरक्षा है और समाज की सुरक्षा से ही राष्ट्र की सुरक्षा होती है। और राष्ट्र अगर सुरक्षित है, अगर स्वस्थ है, तो आने वाले समय में हम पूरे संसार को ऑलरेडी इस कोरोना से निकालने में सक्षम होंगे। हमने अभी भी अपनी दवा के द्वारा सभी लोगों की सहायता की है और आगे भी सब लोग चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द इससे बाहर आकर के सबकी सहायता कर सकें। हमारा देश वैक्सीन बना रहा है और बहुत जल्दी टैबलेट के रूप में भी DRDO के द्वारा 2G टैबलेट आ रहा है और मुझे भरोसा है कि उसके आने के बाद हम अधिकांशतः लोग इससे बाहर निकलेंगे और राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे। यही मेरी आशा है और यही मेरा विश्वास है कि हमारे छात्र आगे निकल करके गांववासियों को और सभी को संबल प्रदान करेंगे। धन्यवाद।